हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आए हैं आप लोगों के बीच एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। इधर आपने देखा कि पिछले कुछ दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, कुछ अर्जेंट काम में मैं बच गया था। और लेकिन जैसे ही उनको मुझे समय मिला, मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। एक बार रिकैप करते हैं पीछे हमने क्या देखा है। पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि लाइट क्या होती है, लाइट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और लाइट कौन कौन से रूल को फॉलो करती है, यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। हम लोग स्मूथ सरफेस से जब भी पर लाइट इंसिडेंट होती है तो वो फिर अपने ओरिजिनल मीडियम में ही बाउंस बैक हो जाती है, जिसको हम लोग रिफ्लेक्शन बोले। और उसके बाद हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। उसमें हम लोगों ने देखा था कि रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं कि जो एकदम प्लेन स्मूथ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है, जैसे कि प्लेन मिरर है, चाहे पॉलिश किया हुआ मेटल सरफेस है, कि उनसे जब लाइट स्ट्राइक करती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल ट्रेवल करती हैं, यानी पैरेलल बीम्स, पैरेलल रेज प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल ही जाती हैं। तो ये जो फिनोमेना है वो अब रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाया। और इसका हम लोग देखे थे कि क्या हमारे डे टू डे लाइफ में उसका कहाँ हमारा एप्लीकेशन है, कहाँ उसका सामना होता है, फेस टू फेस हम लोग कहाँ होते हैं कि कभी अच्छा भी होता है और कभी कभी नुकसानदेह भी होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्योंकि जैसे जो स्मूथ पेजेस होते हैं मैगजीन्स के, हमने एग्जांपल में देखा था कि वहाँ जब किसी अगर परपेंडिकुलरली हम देखते हैं प्लास्टिक पेज पर तो वो हमें तो लेटर्स दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अगर किसी एंगल पर हो गए तो सिर्फ शाइनिंग ही दिखाई पड़ती है और लेटर दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये ड्यू टू रेगुलर रिफ्लेक्शन। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोगों ने देखा था कि जब सरफेस रफ हो, जैसे ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, इसका सरफेस है, चाहे ब्लैक बोर्ड का सरफेस है, चाहे कॉपी का पेज है, चाहे ये वॉल है, दीवार है, इसके सरफेस जो होते हैं वो रफ होते हैं। इसके जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं वो रफली इरेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से कोई जो लाइट रेज जो पैरेलल आती हैं और रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं जाते हैं, क्योंकि उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग होता है। वो रफ जो सरफेस के पार्टिकल होते हैं वो अलग अलग एंगल में इंसिडेंट रेज को फेस करते हैं, इसलिए अलग अलग एंगल में उनको रिफ्लेक्ट भी करते हैं, और जिसके चलते पूरे कमरे में चारों ओर और लाइट स्कैटर हो जाती है रिफ्लेक्शन के बाद में। और यही कारण है कि वो कहीं से भी किसी भी डायरेक्शन से हमें वो वस्तु दिखाई पड़ जाती है। तो ये तो बात रही पिछले क्लास की। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बारे में, ये क्या है इसको जानते हैं। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ऐसा नहीं है कि लाइट सोर्स से रेज आई और एक बार किसी ऑब्जेक्ट से, चाहे वो स्मूथ हो या रफ हो, उससे टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई, बस वो फिनोमेना खत्म। ऐसी बात नहीं होती है। ये जब तक लाइट की इंटेंसिटी बनी होती है
वो इंटेंसिटी के हिसाब से वो कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन होते रहता है। चूंकि लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, तो लाइट सोर्स से आने वाली रेज एक ऑब्जेक्ट से टकराकर रिफ्लेक्ट होती है दूसरे साइड, फिर वहां से भी रिफ्लेक्ट होकर तीसरे साइड, चौथे साइड, वो बराबर वो तब तक रिफ्लेक्शन का काम होते रहता है जब तक कि उसकी इंटेंसिटी बनी रहती है। जब तक इंटेंसिटी है लाइट की तब तक बनी रहती है, और वो डिपेंड करता है सरफेस पर कि सरफेस हाउ मच प्लेन इज दिस। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन में और क्या बात जानने की है। यहां हमने एक प्लेन मिरर लिया है। ये प्लेन मिरर के सामने एक बॉय खड़ा है और यहां से लाइट सोर्स है, बल्ब जल रहा है। बल्ब से रोशनी पहले इस बॉय पर स्ट्राइक करती है, इंसिडेंट होती है बॉय पर, और यहां से वो रिफ्लेक्ट होकर लेंस पर, और लेंस से पुनः रिफ्लेक्ट होकर बॉय के आंख में पहुंची, और तब ये अपना फिगर बॉय देख पाया मिरर में। ये प्लेन मिरर है, और इस तरह से हम देख रहे हैं कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन यहां भी होता है। जब हम अपने घर में आईना के सामने खड़ा होते हैं, मिरर के सामने खड़ा होते हैं, तो वहां हम अपना वर्चुअल इमेज आईना में देखते हैं। ये कैसे होता है? उसका कारण यही है कि एक बार लाइट रेज हमारे बॉडी से स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होती है लेंस मिरर में, और फिर से वो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर जब हमारी आंख तक पहुंचती है, तब हमें अपना फिगर मिरर में दिखाई पड़ता है, हमारा इमेज मिरर में बनता है। तो यहां हम मल्टीपल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को रोज अपने डे टू डे लाइफ में अपने घर में देख रहे हैं। चाहे कहीं वाटर सोर्स है, अगर वहां अगर जाते देखते हैं कि पेड़ का इमेज जो है पानी में दिखते रहता है, तो यहां भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन का ही एग्जांपल है कि लाइट सोर्स से लाइट्स पहले ऑब्जेक्ट पर टकराई, चाहे हम पर टकराई, उसके बाद वाटर में गए, वाटर से पुनः रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख तक गए, तब जाकर इमेज हम वाटर में देख पाते हैं। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन इस तरह से है। अब हम लोग विचार करते हैं कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग वे में कि अगर जब हम जैसे सैलून में जाते हैं, सैलून में जाते हैं, सैलून में अक्सर देखते हैं कि जो हेयर ड्रेसर है वो पीछे के बाल में ड्रेसिंग करने के बाद एक प्लेन मिरर को पीछे ले जाकर कहता है कि इसमें देखिए, तो वहां भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तभी हम लोग पीछे का एक तो फिगर हमारा जो है आगे का फेस हम लोग सामने वाले मिरर में देख लेते हैं, और सामने वाले मिरर में से लाइट स्ट्राइक होने के बाद जो पीछे मिरर लगा होता है उस पर जाती हैं, टकराती हैं, और उससे टकराने के बाद पुनः सामने वाले मिरर में, और तब हमारी आंख में पड़ती है, तब जाकर हमें वो अपना फिगर पीछे का भी बैक साइड का भी इमेज हम देख पाते हैं। तो वहां मल्टीपल रिफ्लेक्शन हुआ। क्या हो जब दो प्लेन मिरर को हम पैरेलल खड़ा कर दें? मान लेते हैं कि ये एक प्लेन मिरर है,
और एक ये प्लेन मिरर है। मान लेते हैं कि दो प्लेन मिरर है और ये फिगर थोड़ा इतना क्लीन नहीं हो पाया है, फिर से ड्रॉ करेंगे पिक्चर। अगर एक ये गड़बड़ हो जा रहा है। ये अगर बीच में ये दो प्लेन मिरर्स हैं, यहां पर कोई हम कैंडल जला देते हैं, कोई कैंडल हमने जला दिया, ठीक ये दोनों मिरर पैरेलल में एक दूसरे के अपोजिट रखे हुए हैं। तो सोचिए कि इस ऑब्जेक्ट के कैंडल के कितने इमेज बनेंगे। आप पाएंगे कि इस ऑब्जेक्ट के अनगिनत इमेज बनते जाएंगे। इसके अनगिनत इमेज बनते जाएंगे, इनफाइनाइट इमेज बनेंगे। यदि परपेंडिकुलर दोनों मिरर एकदम पैरेलल और एक दूसरे के अपोजिट रखे रहेंगे तो उनके बीच में कोई कैंडल रखने से उसका इमेज अनगिनत बनेंगे। कारण कि एक बार यहां से लाइट रेज निकलकर इस मिरर पर पड़ेगी, फिर इससे इस पर भी निकलेगी और टकराने के बाद इसमें जाएगी, फिर इसमें जाएगी, फिर इसमें जाएगी, फिर इसमें जाएगी और इस तरह टकराने वाला जो बार बार स्ट्राइकिंग होते रहेगा और ये अनलिमिटेड उसका इमेज बनेगा। तो हमने देखा कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन तो कई जगह होता है। हम इसका बेस्ट एग्जांपल सैलून में देखते हैं। अपने घर भी जब हम लोग अपने आईने के सामने खड़ा होते हैं तो हमारा जो इमेज जो दिखता है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन का ही एग्जांपल है। एक बार लाइट सोर्स से रेज हमसे टकराई, फिर मिरर पर गई, मिरर से टकराई, उसके बाद फिर हमारी आंख में आकर प्रवेश की, तब हमें अपना इमेज दिखाई पड़ता है। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन का ये सब उदाहरण। अब हम लोग विचार करते हैं, सोचते हैं कि क्या थोड़ा देर पहले हम लोग ये रखे थे कि एक फिगर यहां बनाए हुए कि दो मिरर को एक साथ ज्वाइंट कर दिए, किसी भी एंगल पर कर दी। तो हम देख रहे थे कि मिरर कैंडल उसके सामने रखने पर इसका यहाँ 3-3 इमेज बन रहा है। जनरली अगर ये 90 डिग्री पर दो मिरर को 90 डिग्री के एंगल पर अगर हम रखते हैं, अरेंज करते हैं और
उसके सामने ठीक बीच में एक कैंडल जला देते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि इसके 3 इमेज बन गए हैं। अगर मिरर को थोड़ा सा और पतला कर दें, उसके मुंह को, दोनों के बीच के एंगल जो है उसको और कम कर दें, 60 के आसपास कर दें, 45 के कर दें, तो क्या पाते हैं? पाएंगे कि उसका और अधिक इमेज बनने लगा। 60 डिग्री पर करने पर उसका 5 इमेज बन जाता है, 45 डिग्री करने पर 7 इमेज बन जाता है। इस तरह और भी कम करेंगे तो और ज्यादा इमेज बनेगा। तो क्या कोई रिलेशन है? जो 2 प्लेन मिरर को हम एक साथ ज्वाइंट करके रखते हैं किसी खास एंगल पर और उसके सामने कोई कैंडल को रखते हैं, तो उसके नंबर्स ऑफ इमेजेस जो बनते हैं, उनके नंबर्स और प्लेन मिरर जिस एंगल पर प्लेस किए गए हैं, अरेंज किए गए हैं, उनके बीच में क्या कोई रिलेशन है? जरूर लग रहा है कि अगर 90 डिग्री पर रखे तो 3 बना, 60 डिग्री पर रखे तो 7 बना, 60 डिग्री पर 5 बना और 45 डिग्री का एंगल कर दिए तो 7 बना। इस तरह से यानी कि एंगल को अगर घटाते जाते हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस हमारे बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या कोई खास रिलेशन है? तो हाँ, इसका जवाब है कि हाँ, एंगल ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 2 मिरर्स एंड नंबर ऑफ इमेजेस के बीच में एक बहुत ही खास रिलेशन होता है, जिसको हम लोग फॉर्मूले से एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई थीटा माइनस 1। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है कि चाहे आपके बोर्ड्स के एग्जाम हो, चाहे वो जेईई मेंस का एग्जाम हो, एडवांस का एग्जाम हो, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, ओलंपियाड का एग्जाम, उसमें इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है कि अगर 2 प्लेन मिरर को 90 डिग्री पर अगर प्लेस कर दें तो उसके सामने कितने इमेज हमें नजर आएंगे, चाहे अगर 60 डिग्री पर कर देते हैं तो कितना बने। आइए इस फॉर्मूले को हम लोग देखते हैं कि अगर एंगल 90 डिग्री का रख देते हैं तो क्या होता है। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री करते हैं तो क्या हो जाएगा, दैट्स इम्प्लाई 360 डिवाइडेड बाई 90 माइनस 1, और दिस इज इक्वल टू 9 4 जा 360, और ये 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। हमने देखा कि 90 डिग्री का एंगल रखे तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने आए, 3। अब इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, व्हाट हैपन, दैट्स इम्प्लाई 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 60 minus 1, that means 6 6 जा 36, और 6 minus 1 is equal to 5। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने मिले हमें, 5। अब यदि इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, देन व्हाट विल हैपन, 360 डिवाइडेड बाई 45 माइनस 1
दैट इज इक्वल टू 8, ये 8 टाइम्स में कटेगा, 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। अगर 120 डिग्री कर दे तो इफ थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, देन व्हाट विल हैपन, 360 डिवाइडेड बाई 120, 3 माइनस 1 है, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। यानी कि जब दो मिरर्स को 120 डिग्री के एंगल पर अरेंज करते हैं और उनके सामने कोई कैंडल को हम रखते हैं, चाहे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो उसके केवल 2 इमेज बनते हैं। और क्या होगा यदि एंगल को 180 कर दे तो देखिए, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट्स इम्प्लाई 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 180 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स यानी दो मिरर्स को एकदम एक दूसरे से सटाकर बिल्कुल कोलिनियर वे में अगर रख दे तो उस कंडीशन में केवल एक इमेज बनेगा, उस स्थिति में केवल एक इमेज बनेगा। हमने देखा फॉर्मूला से कैसे आ गया। यदि हम एंगल को 0 डिग्री कर दे तो अर्थात पैरेलल रख दे तो नीचे क्या हो जाएगा, थीटा के जगह पर 0, तो ये तो अनडिफाइंड हो गया। यानी कि इसको हम लोग इस फॉर्मूले के माध्यम से अगर थीटा को 0 मान ले, यानी एक दूसरे को सटा दें, तो उसके बीच में तो ऑब्जेक्ट को रखा ही नहीं जा सकता है, या नहीं तो उनसे बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं रहेगा। इस तरह का होगा कि दो पैरेलल रखे जाएं, उनमें कोई जुड़ाव ना हो, तो उस तरह से अनलिमिटेड बनेगा। और यदि एक दूसरे को सटा देंगे तो 0 डिग्री हो जाएगा। 0 डिग्री पर यह फार्मूला डिफाइंड नहीं है, क्योंकि 360 डिवाइडेड बाई 0 तो किसी भी नंबर में तो 0 का डिवाइड हो ही नहीं सकता है, तो इस तरह से ये अनडिफाइंड हो जाता है। तो हम लोगों ने बच्चों क्या देखा कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन किसी भी प्लेन मिरर से मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, केवल प्लेन मिरर से ही नहीं होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट से होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट से ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते रहता है और लाइट के इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड होता है, और इसीलिए वस्तुएं हमको दिखती हैं। तो इस तरह से हमने मल्टीपल रिफ्लेक्शन को समझ लिया होगा। इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट ये फार्मूला था कि नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई थीटा माइनस 1। ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट था हर एग्जाम के लिए, चाहे वो बोर्ड के एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सबके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बड़ा ही आप लोगों को इंटरेस्टेड लगा होगा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं खत्म करते हैं, और फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग लाइट्स के और आगे चैप्टर पढ़ेंगे और डायग्राम के माध्यम से देखेंगे कि प्लेन मिरर में किस तरह के इमेजेस बनते हैं और स्फेरिकल मिरर में इमेजेस कैसे बनते हैं, कॉन्वेक्स कॉन्केव हर तरह का मिरर में किस तरह के इमेजेस बनते हैं। इसको पूरा कंसेप्चुअली समझेंगे, उसमें भी कोई आपको डाउट्स नहीं रह जाएंगे। तो बच्चों, तब तक के लिए हम लोग आज का सेशन यहीं स्थगित करते हैं। धन्यवाद।